अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल में मज़ीद काम करते हुए हम यहाँ पे जो है ये इंसर्ट में काम करेंगे। ये होम मेन्यू में इंसर्ट। अब इसमें इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट सेल है तो यहाँ पे सपोज़ ये इस सेल को पॉइंट आउट कर रहा है तो इंसर्ट सेल। तो यहाँ पे हम अगर कोई भी कहीं भी जगह पे हम इसको इंसर्ट करना चाहें तो इस जगह पे एक सेल इंसर्ट हो गया है जहाँ पे ये ब्लिंक, ये जिस सेल को, जो सेल हाईलाइटेड था जिस पे क्लिक होता, इसके जगह पे कोई नया सेल इंसर्ट हो गया है। इसको अंडू करती हूँ। फिर यहाँ पे अब इसी सेल को सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे इंसर्ट शीट रो, इसी जगह पे एक रो इंसर्ट हो गई ये। फिर इस तरह यहाँ पे ये सेल सेलेक्टेड है। इस जगह पे अगर हम इंसर्ट शीट कॉलम, एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो गया है इस जगह पे। इसको हम नॉर्मली इंसर्ट रो और कॉलम यहाँ पे कहीं भी करना चाहें तो हम राइट क्लिक करके इंसर्ट रो और कॉलम हम कर सकते हैं। इसको मैं पिछली वीडियोस में कर चुकी हूँ। फिर इसके बाद है इंसर्ट शीट। अब एक ये शीट है, मल्टीपल शीट्स हम एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं करती हूँ इंसर्ट शीट, तो ये एक और शीट आ गई। ये शीट तो ऑलरेडी मेरे पास थी जिसमें मैंने ये काम किया हुआ है। ये एक नई शीट आ गई है। फिर इस शीट पे मल्टीपल शीट्स में यहाँ से भी शीट इंसर्ट कर सकती हूँ, जो प्लस का साइन है, जितनी शीट्स में इंसर्ट करना चाहूँ। अब मैं इस शीट्स को रीनेम भी कर सकती हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम शीट 2 में करना चाहूँ तो यूँ, इसका नेम चेंज हो गया। शीट पे राइट क्लिक करके जितनी भी शीट्स होंगी, और फिर मैं इस शीट को यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। राइट क्लिक करके डिलीट शीट, ये हो गया है। अगर मैं इसको भी करना चाहूँ तो डिलीट कर सकती हूँ। और यहाँ से भी, ये तो इंसर्ट शीट हो गया, यहाँ से भी इंसर्ट हो रहा है, यहाँ से भी, और यहाँ से भी डिलीट शीट हो सकता है। सपोज़ मैं इस शीट को डिलीट करना चाहूँ, जो शीट 2 है, जो ब्लैंक शीट है, तो यहाँ पे मैं करूँगी तो डिलीट शीट, डिलीट हो गया। तो बस ये मेरे पास वो पहली वाली शीट रह गई है। इसके बाद है अगर मैं डिलीट सेल। अब सपोज़ ये सेल है, मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, मैं सिर्फ इस सेल को डिलीट करना चाहूँ, डिलीट सेल, तो ये सेल पूरा डिलीट हो गया और ये ऊपर शिफ्ट हो गया है। वापस अंडू करती हूँ, या मैं इस सेल को डिलीट कर, इस सेल को मैं डिलीट करना चाहूँ, यहाँ से नहीं, सपोज़ मैं यहाँ से करती हूँ, यूँ डिलीट सेल, ये सेल डिलीट हो गया है, हाईलाइटेड नहीं है, मतलब इस पर कोई रो कॉलम, ये जो इसके जो बॉर्डर्स है ये नहीं है, सेल डिलीट हो गया है। वापस अंडू करती हूँ। इसके बाद है डिलीट रो। यहाँ पे ये सेल सेलेक्टेड है, ये वाली इस सेल के साथ जो रो इन्वॉल्व है, इसको मैं डिलीट करना चाहूँ, डिलीट शीट रो, तो ये पूरी रो डिलीट हो गई है। वापस इसको अंडू करती हूँ, कंट्रोल जी करके। इसमें से किसी कॉलम को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, डिलीट शीट कॉलम, ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। वापस अंडू करती हूँ। इसके बाद डिलीट का भी होगा, यहाँ से भी डिलीट हो जाता है। इसको राइट क्लिक करके डिलीट रो करना है, एंटायर रो या एंटायर कॉलम, ये भी मैं पिछले वीडियो में करा चुकी हूँ। फिर है इसके बाद इस फॉर्मेट में जाती हूँ मैं। रो हाइट, मैंने रो की हाइट कितनी रखनी है, सपोज़ मैंने 15 नॉर्मल है जो भी है, इसको 20 करती हूँ। जो रो सेलेक्टेड है इसकी हाइट इसकी इंक्रीज़ हो गई है।
इसको मैं मज़ीद इसको अगर चेंज करना चाहूँ, रो हाइट को मैं 40 करना चाहूँ, हाइट इंक्रीज़ हो गई है। इसके बाद अगर मैं ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट रो की हाइट इतनी हो जितनी इसमें जो टेक्स्ट रिटन है उसके मुताबिक हो। इस पे सपोज़ मैं कुछ लिखती हूँ, सपोज़ मैंने 12 लिखा है, तो इसके मुताबिक इसकी हाइट फिक्स हो जाए, फिट हो जाए जितनी इसमें टेक्स्ट रिटन है। तो ऑटो फिट, ये तो ऑलरेडी इसमें हमने चेंजेस की हुई है। अब ये ऑटो फिट रो हाइट, तो ये इस टेक्स्ट के मुताबिक फिट हो गया है। अगर मैं चाहती हूँ इसको, इस कॉलम को सपोज़ मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इस कॉलम, इस जो कॉलम की जो विड्थ है ज़्यादा है, चलिए विड्थ ऑफ कॉलम पहले देखती हूँ कि विड्थ ऑफ कॉलम यहाँ पे है, ये इसको मैं इंक्रीज़ करना चाहूँ, 10 करना चाहूँ, कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ हो गई है। फिर इसके बाद है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसी कॉलम के विड्थ को कि इसमें टेक्स्ट जो रिटन है इसके मुताबिक हो। तो कॉलम की विड्थ कम हो गई अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, जितना इसके टेक्स्ट है। अब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, वो तो 1 के लिहाज से हो गया है ना। अब ये सीरियल नंबर के लिहाज से इस कॉलम की विड्थ फिट करती हूँ ताकि ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये तो जितना ये सीरियल नंबर जिसके लिए इसके लिए जितनी जगह रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक ये कॉलम की विड्थ आ गई। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट विड्थ, तो वही होगा जो नॉर्मली शीट की होती है, डिफ़ॉल्ट विड्थ वही होगा। और इसके बाद जो है कोई भी इसमें अगर हम यहाँ से भी इसको विड्थ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यूँ इस जगह पे और इस जगह पे हम इसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। और यहाँ से हम शीट को जो है रीनेम द शीट, तो मैं इस शीट को रीनेम यहाँ से भी कर सकती हूँ। सपोज़ मैं शीट 111 जो भी दूँ, शीट यहाँ से भी रीनेम हो गया और पहले जो मैंने बताया था यहाँ पे राइट क्लिक करके भी ये रीनेम हो जाता है।